नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। एक देशव्यापी मोर्चे में राष्ट्रपिता की एंट्री कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है, हिटलर का प्रवेश आवेश में हो सकता है और राहुल गांधी की एजेंसियों वाली बात भी चलती फिरती आघात हो सकती है। लेकिन बयानों के बाणों के बीच जो अहम मुद्दे यानी महंगाई और बेरोजगारी रहे, उस पर शुक्रवार को जो संग्राम मचा कहना पड़ेगा। कूच की क्या गूंज थी। काले कपड़ों में मोर्चे की मसाल थामे प्रियंका गांधी का बैरिकेड से छलांग मारते दिखना, राहुल गांधी का प्रदर्शन की प्रबल कहानी हिरासत में जाते हुए लिखना, हरीश रावत जैसे पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता को, बल्कि कहेंगे कि विरोध में शामिल हुए सबसे उम्रदराज नेता को उनके हाथ पांवों से पकड़कर पुलिस की टीम का झड़प से उठाना और देश भर के कांग्रेसियों का दिल्ली में जाकर विरोध और क्रोध दोनों जताना। उत्तराखंड में तो सुनने को मिला था ये पार्टी एक नहीं फिर महंगाई बेरोजगारी का असर कांग्रेस को इतने बड़े स्तर पर इतनी बड़ी जंग के लिए संग कैसे ले आई। रिपोर्ट में विपक्ष के उठाए मुद्दों की गंभीरता को भी लाइट दी गई है और उन वाक्यों की भी हाईलाइट ली गई है जिन्हें खुद दोनों पार्टियों ने इस पूरे प्रकरण के बीच उठाया। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हुआ केंद्र के खिलाफ ये हल्ला बोल। इससे पहले खुद कुछ बोलता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ही बहुत कुछ बोल गए। केंद्र सरकार के झूठ से राहुल का मन इतना शांत दिखा कि बोले ये लोग झूठ बोलते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, चीन आया नहीं है, ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। अब मिथ्य है या तथ्य है ये तो बात का सवाल है, लेकिन राहुल गांधी का खुद का सच बोलना भी उनके हिसाब से बवाल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्योंकि वो सच बोलते हैं इसलिए उनके पीछे एजेंसियां लगा दी गई है। इस सब के अलावा गौर यहाँ पर भी जरूर फरमाया जाए कि कैसे पक्ष विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी के तार राष्ट्रपिता और हिटलर से जोड़ा है। हंगामे के बीच हुआ यह है कि एक दूसरे को ये जो बयानों की छड़ी है ये भाजपा कांग्रेस को खूब पड़ी है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की तानाशाही की दुहाई दी, हिटलर से तार जोड़कर लोकतंत्र पर हुए वार की बातों में व्याख्या कर दी। वैसे राहुल गांधी का कहना कि हिटलर भी चुनाव जीत कर आया था, लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ाई के बीच सीधा पीएम मोदी को निशाना बनाया था। खैर, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले वाक युद्ध में थोड़े पड़े थे, भाजपा के कद्दावर भी बचाव में खड़े थे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को ही देख लीजिए, कहते हैं कि ये महात्मा गांधी के वंशज नहीं है, ये नकली गांधी है, ये नकली गांधी और नकली विचारधारा है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के ब्लड स्टेटमेंट मार्च के बीच चले हैं। अब आते हैं इस पर कि सड़कों पर विरोध में ये कैसे कैसे लड़े हैं और कैसे राहुल गांधी की कही एक बात मामले में वाकई सच हो गई। राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे जब उन्हें पुलिस ने विजय चौक पर ही रोक दिया और उनके साथ साथ कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। उधर प्रियंका गांधी भी बैरिकेड फांदकर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आगे बढ़ ही रही थी जब उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं को किंग्सवे कैंप पुलिस लाइन लेकर पहुंची। यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रंजित रंजन सहित अन्य कांग्रेसी सांसदों को लाया गया था। अब इसमें पूर्वानुमान क्या था? राहुल गांधी सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले तो थे कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, बाहर प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि राहुल ने इसे तानाशाही बताया था और पुलिस ने इसे इलाके में धारा 144 लागू होने का परिणाम बताया। खास बात यह है कि कांग्रेस जिसे सत्याग्रह कह रही है, इसमें पार्टी के बड़े नेताओं को पुलिस हाथ पैरों से उठाकर ले जा रही है। देखिए, कांग्रेस तो एक ही बात मामले में दोहरा रही है कि भाजपा तानाशाही की चाबुक पर एजेंडा चला रही है, बल्कि राहुल गांधी तो मानते हैं कि आरएसएस भी इस समय हिंदुस्तान की हर संस्थान को नियंत्रित कर रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की नजर में भी आवाज उठाने से रोका जाना अलोकतांत्रिक है, वो भी ऐसे घसीट कर। जी हाँ, कांग्रेस मार्च के दौरान ये आरोप लगाती दिखी कि उनके नेताओं को घसीटा पीटा भी जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी बल्कि जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें भी हाथ पैर से उठाते हुए पुलिस हिरासत में ले गई। आपको बताएं कि पूरे प्रदर्शन में हरीश रावत विरोध में हिस्सा लेने वाले सबसे अधिक उम्र के कांग्रेसी नेता बनकर भी उभरते दिखे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सत्याग्रह ही तो किया है, फिर ये कैसा व्यवहार किया है? और लड़ाई है भी जनता के अधिकार के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। क्या जीएसटी की मांग नहीं है या फिर सवाल उठाना अधिकार नहीं? प्रियंका गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला करते हुए एक बात कही कि हम प्रधानमंत्री आवास तक जाकर महंगाई दिखाना चाहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि बेरोजगारी तो आंकड़े ही दिखा देती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जून 2022 के आंकड़े कहते हैं कि जून 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कुल कार्यबल की 7.8% हो गई। पीएलएफएस के 2019 से 20 के सर्वे के मुताबिक ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर 17.2% है, जबकि अनपढ़ युवाओं में बेरोजगारी दर 0.6% है।
CMI का ही एक आंकड़ा ये भी बताता है कि हरियाणा में बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है। 34.1% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा इस सूची में पहले पायदान पर है। वहीं इस सूची में दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे पर झारखंड। महंगाई कही गई कि देश भर में कम हो गई, लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़े कहते हैं कि उत्तराखंड में जून में 6.85% महंगाई दर रही। ये मई की महंगाई दर से अधिक था, यानी सीधा सीधा वृद्धि। देखिए, प्रदेशों के अलग अलग स्लॉट बनाकर अगर हाल सुनाया जाए तो वो सराहनीय नहीं है। इसलिए इन मुद्दों पर विपक्ष बेशक सत्तारूढ़ भाजपा को घेर सकती है। अब केंद्र सरकार विपक्ष का जवाब आक्रामकता से देता है या सकारात्मकता से स्थिति को संभालता है। इस सवाल का जवाब आने वाले आंदोलनों के होने या ना होने का आधार बनेगा, जिसका जवाब हम ही आप तक पहुंचाएंगे। आप बस जुड़े रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।